यहाँ ब्राज़ील में टमाटर के फार्म हाउस में हूँ। यहाँ हजारों हेक्टर में खेती होती है आफ्टर टमाटर की खेती, और ये भी वैरायटीज अलग अलग हैं। यहाँ टमाटर की खेती हो रही है। मैंने यहाँ की सिंचाई के सिस्टम को देखा है। देखा, आपको विस्तार से मिलवाते हैं नए रिपोर्टर मध्य प्रदेश के, जो कि रिपोर्टिंग कर रहे हैं ब्राजील से, और ब्राजील के खेतों से बता रहे हैं कि कैसे वहां पर खेती में नए नए प्रयोग हो रहे हैं। और इन रिपोर्टर साहब का नाम है हम सबके प्यारे मामा जी, यानी शिवराज सिंह चौहान। आप सोच रहे होंगे कि मामा जी को ये क्या नया शौक हुआ, तो आइए आपको बताते हैं। दरअसल ब्रिक्स देशों के सम्मेलन, कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए हम सबके मामा जी ने, मध्य प्रदेश के मामा जी शिवराज सिंह चौहान जी, ब्राज़ील यानी ब्राज़ील की राजधानी पहुंचे थे। वहां पहुंचे तो वो वहां के फील्ड देखने चले गए, जो कि वहां पर, क्योंकि वहां पर लंबे बड़े बड़े फील्ड में खेती होती है। वैसे मामा जी खुद भी किसान हैं, खेती भी करते हैं। तो जब देखने गए तो उनके भीतर का रिपोर्टर जागृत हो गया, पत्रकार जागृत हो गया, और वो वीडियो बनाने लग गए। सबसे पहले मामा जी ने वीडियो बनाया टमाटर की खेती पर, फिर उसके बाद किस किस पर वीडियो बनाया वही बताऊंगा। मैं हूं भुवनेश सेंगर। द लपेटा आप देखना शुरू कर चुके हैं, लेकिन इससे पहले आप देश के कृषि मंत्री, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की रिपोर्ट आप देखें ब्राज़ील से, टमाटर के खेत से। उससे पहले मध्य प्रदेश के ही नहीं, देश के टमाटर किसानों की दुर्दशा इस बार जिस तरीके से भाव के चलते हुई, वो किसी से छिपे नहीं। मध्य प्रदेश के किसान, देश के किसान भी बहुत अच्छा टमाटर का उत्पादन करते हैं, लेकिन अफसोस कि दाम नहीं मिल पाए। इस बार भी बहुत अच्छी हालत नहीं रही टमाटर किसानों की। लेकिन फिर भी कृषि मंत्री जी, तमाम टमाटर किसानों, जरा देखिए कृषि मंत्री जी ब्राज़ील से आपको बता रहे हैं टमाटर कैसे उगाए जाते हैं। गोयस स्टेट के एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब के साथ यहाँ ब्राज़ील में टमाटर के फार्म हाउस में हूँ। यहाँ हजारों हेक्टर में खेती होती है, और आज मैं आपके फॉर्म में खेती देखने आया हूँ। मैंने यहाँ देखा कॉर्न की खेती आफ्टर टमाटर की खेती, और ये भी वैरायटीज अलग अलग है। एक वैरायटी में वायरस अटैक है, दूसरी वैरायटी सेफ है। मैकेनाइजेशन पूरी तरह से आपने किया हुआ है। और कॉर्न के बारे में मुझे बताया कि 22 टन्स पर हेक्टर यहाँ ईल्ड है, जो वास्तव में बहुत अचरज में डालने वाली है। और सारा सिस्टम मैकेनाइज है। इरिगेशन का सिस्टम भी जिस ढंग से पानी देते हैं वो भी मैं देखने जा रहा हूँ, वो भी अद्भुत है। यहाँ आके मैं खेती देख रहा हूँ और यहाँ से सीख भी रहा हूँ। और भारत में हम कैसे मिलकर इस दिशा में खेती को ले जा सकते हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए, उस दिशा में भी प्रयत्न करेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। तो ब्राज़ील के टमाटर बड़े मज़ेदार। हमारे यहाँ बेचारे टमाटर के बाद अब स्थिति है कि प्याज किसानों की, 2 दिन पहले मंदसौर में शामगढ़ मंडी में प्याज किसानों ने हंगामा किया कि उन्हें प्याज के दाम, कौड़ियों के दाम मिल रहे हैं, लागत तक नहीं निकल पा रही है। लेकिन कोई बात नहीं, इसका भैया यहाँ के किसानों जरा समझो, आप उत्पादन तो कर रहे हैं लेकिन दाम नहीं मिल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जो खेती है अच्छी कैसी होती है, आधुनिक तकनीक देखने गए हुए हैं और आपको बता रहे हैं यार, इतनी फील्ड से इतनी जबरदस्त रिपोर्टिंग कर रहे हैं मामा जी शिवराज सिंह जी। अब जरा देखिए सिंचाई की पद्धति, ये देखिए। इस फॉर्म में आया हूँ कृषि मंत्री जी के साथ, वो इसके यहाँ टमाटर की खेती हो रही है। मैंने यहाँ की सिंचाई के सिस्टम को देखा है, वो आप सामने खड़ा देख रहे होंगे। एक मशीन है, उसमें यूरिया का टैंक है, वो यूरिया पानी में घोला जा रहा है और पानी में घोल के इस पाइपलाइन के जरिए, इसको क्या कहते हैं, इसका नाम पिवोट। इसमें आप देखें कि स्प्रिंकलर लगे हुए हैं और इन स्प्रिंकलर से इस टमाटर में पानी दिया जा रहा है, जिसमें पहले से ही न्यूट्रिएंट मिले हुए हैं
जितनी ज़रूरत है उतना पानी ही दिया जाता है। पूरा सिस्टम ये मैकेनाइज्ड है। पास में पानी का टैंक बनाया है। उस पानी के टैंक से ये पानी लेके आते हैं बरसा में, उसमें जल इकट्ठा होता है और उस पानी को यहाँ स्प्रिंकलर जैसी जो रचना ये बनी इससे देते हैं ताकि कम पानी में ज़्यादा सिंचाई हो सके। और पूरा कंट्रोल्ड सिस्टम है। जितना न्यूट्रिएंट चाहिए पौधे को और जितना पानी चाहिए उतना ही पानी जाता है। तो आप देख रहे थे सुपरस्टार रिपोर्टर शिवराज सिंह चौहान की रिपोर्टिंग सीधे ब्राजील से, जो ब्राजील के खेतों से आपको बता रहे थे कि किस तरीके से वहां पर आधुनिक तकनीक का किसान इस्तेमाल करते हैं। मान गए मामा जी, आप भी पीआर का कोई मौका नहीं छोड़ते। मतलब देश में लोग कहते हैं बीजेपी में कि इस मामले में पीएम मोदी की कोई टक्कर में है तो शिवराज सिंह चौहान है, गलत नहीं कहते हैं। लेकिन मामा जी, हमारे देश के किसान अच्छा उत्पादन कर रहे हैं, उनको दाम दिलवा दीजिए कम से कम, वरना टमाटर के बाद प्याज और लहसुन के भाव भी इस बार नहीं है। रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी किसानों की। कृपया इस पर भी ध्यान दीजिए।